ISL इज शटिंग डाउन एंड क्या अब हम ISL को बचा भी सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ISL जो अभी करंटली बंद हो चुका है एंड क्या इसके खुलने के वापस चांसेस है। क्या एज ए इंडियन फुटबॉल फैन तुम ISL को वापस देख भी पाओगे या फिर हमें कोई नई लीग मिलने वाली है। अगर अब तक तुम्हें नहीं पता चला तो सिंपली मैं थोड़ी समरी बता देता हूँ। इंडिया का जो फेडरेशन है AIFF, उन्होंने एक कंपनी थी जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अराउंड 10 साल पहले। उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि ISL को वो कंपनी मैनेज करेगी एंड ब्रॉडकास्ट वगैरह की राइट्स दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ये सारे सालों के बीच में ये 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट था तो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि ISL जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ग्रो होगा इंडिया के अंदर वो उतना हुआ नहीं, जबकि ISL ने बहुत अच्छा किया तो भी वो उतना नहीं ग्रो पाया। इसकी वजह से AIFF एंड वो कंपनी उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2025 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। एंड अब वो ये कंपनी बोल रही है कि वो अब यहाँ पे उतने पैसे पे नहीं करेंगे IFF को जितना वो पहले करते थे, या फिर वो पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना चाहेंगे क्योंकि उनका लॉस बहुत हुआ है। अब AIFF को यहाँ पे इस चीज़ पे पहले ही ध्यान दे देना चाहिए था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने इसे लेट ध्यान दिया। लेकिन अब यहाँ पे दो सर्कमस्टेंसेज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इन्हें एक नई लीग बनानी पड़ेगी एंड उसके बाद AIFF को पैसा कौन देगा, कौन उनका ब्रॉडकास्ट करेगा एंड हम ISL को देख का पाएंगे, जिससे AIFF का बहुत लॉस होगा। दूसरी तरफ अगर कम पैसे मिले, जो कि पहले से बहुत कम मिलने वाले हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और कमी होगी। AIFF को अगर और कम पैसे मिले तो ISL का लेवल और ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब तक जो तुम ISL देखते होगे अच्छे से, कोई भी जियो सिनेमा या कहीं पर भी अच्छे से आता होगा, उधर के स्टेडियम्स अच्छे होंगे वगैरह वगैरह, वो उस कंपनी की वजह से था। लेकिन अगर वो कंपनी पैसे ही नहीं दे रही क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो AIFF ये सब खुद कर ही नहीं पाएगा एंड इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। इसकी वजह से अब देखते हैं इन दोनों में से कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। सबसे पहले AIFF अगर अपना बजट कम करेगी, जो कि वो करने नहीं वाले, उनसे उनके खुद के एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी कम करनी पड़ेगी एंड AIFF के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आएगी एंड इंडियन फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद कम होगा, सिर्फ ISL का नहीं होगा। क्योंकि अगर AIFF अपने पैसे ISL के अंदर डालेगा तो वो ग्रास रूट्स के अंदर कैसे ही अपने पैसे स्पेंड कर पाएगा। इसकी वजह से ये जो डिसीजन था जो AIFF ने उस टाइम पे लिया वो बहुत बड़ा गलत था। लेकिन उसके बाद उनके पास मौका था इन पूरे 10 साल के अंदर कि वो ISL को ग्रो करने की कोशिश करे या फिर कुछ नई चीज़ों को ढूंढे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। एंड अब दिसंबर के अंदर जब फाइनली ये बात आ चुकी कि ISL बंद होने वाला है, तब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर ISL बंद होता है तो हमें एक नई लीग देखने को मिल सकती है, यही रिपोर्ट्स है। क्योंकि AIFF अपने पैसे कम नहीं करना चाहेगा एंड करेगा भी तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसकी वजह से ये नई लीग कैसी हो सकती है उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अब ये जो नई लीग होगी इसके अंदर प्रमोशन एंड रेलीगेशन नहीं होगा, जो कि इंडियन फुटबॉल फैंस बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे। फाइनली ISL को 2023 में प्रमोशन रेलीगेशन का मिला था कि जो नीचे वाली टीम है वो प्रमोट होकर ISL के अंदर आएगी एंड ISL के अंदर जो टीम सबसे खराब खेलेगी वो रेलीगेट होगी। लेकिन इसके अंदर जो नया लीग सिस्टम बताया जा रहा है उसके अंदर सिर्फ प्रमोशन होगा, रेलीगेशन नहीं होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है एंड पूरे ISL के सिस्टम को खराब कर सकता है। कि ISL जितना इंटरेस्टिंग बना था पिछले 2 सालों के अंदर वो तो ज़रूर से ही खराब होगा, लेकिन उसके अलावा पूरे इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। और इस चीज़ को मैं एक्सेजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही सीवियर होने वाले हैं। यहाँ पर तुम देखो इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारी कैटेगरीज में होने वाले हैं। ये जो लीग है 10 साल से आई थी, इसकी थोड़ी कुछ तो लेगेसी हुई थी, कुछ लोग जानने लगे थे कि ISL कैसी लीग है। इसके अंदर रणबीर कपूर, सुनील चेत्री जैसे, विराट कोहली जैसे क्लब इतने बड़े पर्सनैलिटीज ने अपने क्लब्स खरीदे थे या वो किसी क्लब्स को फॉलो करते थे, और इसके जो प्रमोशन था वो भी कुछ ना कुछ ठीक तो था। यहाँ पे तुम क्लब्स को देखो तो 80 के जैसे क्लब्स के पास बजट्स बढ़ने लगे थे, वो नए प्लेयर्स लाने लगे थे और इस लीग के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेल चुके थे, चाहे वो रॉबर्टो कार्लोस हो। लेकिन अगर नई लीग बनती है तो फैन कल्चर तो समझ लो खत्म ही हो जाएगा। जो फैंस एक ही क्लब्स को सपोर्ट करते थे, इनमें से कुछ क्लब तो तुम प्रोबेबली सोचो बैंकरप्ट हो जाएंगे, कुछ क्लब्स पूरी तरीके से उनकी एग्जिस्टेंस ही खराब हो जाएगी, वो इतने बड़े डेट में चले जाएंगे कि उनके पास अब फिर से कोई लीग के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे।
उसके अलावा जो इंडियन के नेशनल टीम में जो प्लेयर्स आते थे वो सबसे ज्यादा ISL से ही आते थे। अगर मैं इसे क्रिकेट से कंपेयर करूं तो तुम खाली इमेजिन करो कि अगर IPL बंद हो जाता है तो क्रिकेट के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर इसे ही तुम फुटबॉल के कैटेगरी में देखो कि अगर फुटबॉल में सच्ची में ISL बंद होता है तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ISL बंद हो रहा है तो इसकी वजह से हमें इंडियन नेशनल टीम के अंदर बहुत खराब प्लेयर्स और देखने को मिल सकते हैं। अभी हमारी इतनी खराब सिचुएशन है जहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं ग्रास रूट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ग्रास रूट तो उससे भी ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लब्स थे ये धीरे धीरे करके अपनी छोटी छोटी एकेडमी, छोटी छोटी Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो एक्सपेंड कर सके, नए प्लेयर्स को स्काउट कर सके। लेकिन स्काउट्स, एजेंट्स, ये सब पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है। ये खाली ऐसा नहीं है कि ISL से एक लीग खराब होगी, इससे पूरा इंडियन फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने वाला है और लिटरली ग्रास रूट पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला। इसी वजह से ISL बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोबेबली बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई नई लीग भी बनती है तो भी वो कुछ खास नहीं होगी, उसके जो ब्रॉडकास्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें प्रोबेबली पायरेट करके देखनी पड़ेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो।